नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। विजयादशमी के पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके सारे मनोकार्य सिद्ध करे और आपके घर में सदैव धन संपदा, कीर्ति, यश बढ़ता रहे और श्री प्रभु श्री राम आपके सारे कार्य सिद्ध करें। आज शुरू करने जा रहा हूँ विजयादशमी की कथा आपके लिए, और आप भी इस कथा का वाचन करें, सुनें, शेयर करें और वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विजयादशमी की कथा, और जो मेरी यह कथा है आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम का पूजन करने वाले के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। विजयादशमी दशहरा पूजन की संपन्नता के लिए विजयादशमी की कथा बहुत अधिक महत्व है। बिना विजयादशमी कथा पढ़े दशहरा पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। इस कथा के माध्यम से यह आप जान सकते हैं कि विजयादशमी के व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होता है तथा इस दिन पूजा करने से आप अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई तथा अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आप भी अपने परिवार के साथ दशहरा पूजन अवश्य करें। आओ चलते हैं विजयादशमी की व्रत कथा की ओर। आप ध्यानपूर्वक सुने। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है, जो सर्व कामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी दिन विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष के अर्जुन ने गांडीव और धनुष को धारण किया था। पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13 वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि इनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नता से देश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ रख लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन प्रभु श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी के विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। शमी का पूजन करने से शुभ माना जाता है और भगवान श्री राम ने भी उनकी पूजा की थी। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर सभी शस्त्रों की पूजा के लिए एक जगह रख दें। जो आपके घर में शस्त्र हैं, अब सभी पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। फिर हल्दी या कुमकुम से तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करें। फूलों के साथ शमी के पत्ते भी चढ़ाएं। इससे प्रभु श्री राम खुश होते हैं और आपके सारे मनोरथ जो हैं सिद्ध करते हैं, और यह काल बिल्कुल शुभ माना जाता है और इस दिन कार्यों की सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, विजयादशमी को पैसे तो शत्रुओं का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वह शस्त्र की पूजा करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं और वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा मैं आपको और सुनाने जा रहा हूँ। जब मंदोदरी को श्राप दे दिया था माता पार्वती ने, तो सुनते हैं पौराणिक कथा के अनुसार रावण मंदोदरी का विवाह के पीछे की कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। माता पार्वती को वहां न पाकर अप्सरा ने भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। तभी माता पार्वती वहां आ पहुंची और क्रोध में अप्सरा को 12 साल तक मेढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। भगवान शिव के मनाने पर भी देवी पार्वती का श्राप को वापस नहीं लेती है
माता पार्वती मथुरा से कहती है कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल रूप में वापस आ सकती है। मथुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हिमापुत्री की पुत्री प्राप्ति की तपस्या करते हैं। अपने कठोर तप से मथुरा श्राप से मुक्त हो जाती है। एक दिन मायासुर और हेमा को मथुरा की कुएं से आवाज़ सुनाई देती है। मायासुर मथुरा को कुएं से निकालते हैं और अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद में ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका विवाह बाद में रावण से होता है। एक बार खूबसूरत मायासुर ने मिलने आया रावण, और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने ठुकरा दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। और मंदोदरी ने प्रभु श्री राम के शरण में जाने के लिए रावण को बार बार प्रयास किया था, मगर रावण अपनी जिद पर अटल रहा और अपना कुल का नाश होने के लिए उसने प्रभु श्री राम के द्वारा दिए गए बाणों से ही आहुति की अंतिम प्रतिज्ञा की, और प्रभु श्री राम से ही उसका अंत समय हुआ और वह मारा गया। और विजयदशमी इसी का पर्व, शुभ पर्व है। आप भी विजयदशमी को मनाएं और असत्य को सत्य में जीत और शत्रुओं का नाश करने वाला यह पर्व विजयदशमी प्रभु श्री राम को समर्पित है। आप भी प्रभु श्री राम की पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनकी आराधना करें। प्रभु श्री राम आपके सारे दुख दूर करने वाले हैं, और रावण जैसे विशालकाय और प्रभु श्री राम को चुनौती देने वाले रावण की आज मृत्यु होती है। और पूरे देश में, पूरे विश्व में दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में यह सबसे बड़ा पर्व है। और इसके 20 दिन के बाद दीपावली होती है और 6 दिन के बाद छठ होती है, जब माता सीता तट पर स्नान करने गई थी, सूर्य देव की पूजा करने गई थी, तब छठ का पर्व मनाया जाता है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश की राज्यों में मनाया जाता है और बहुत ही मान्यता है। और दिवाली के दिन जब घर पे प्रभु श्री राम आए थे, अपने दशहरे पर अयोध्या आए थे, तब से दिवाली का यह पर्व मनाया जाता है। दीपों का त्यौहार दिवाली मनाई जाती है। दशहरे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप भी इस दशहरे पर प्रभु श्री राम के साथ पूजन करें और बुराइयों का नाश करें और अच्छाई की ओर बढ़ें, अपने परिवार को अच्छाई की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, मंगल से रहें। लॉर्ड भक्त चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।